वेलकम बैक टू माय सेकंड व्लॉग। सो जो मैंने आपको बताया था कि हाँ मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, तो ये है हमारा होटल जिसमें हम रेडी हो गए थे और जाने की तैयारी कर रहे थे इस्कॉन टेम्पल, बिकॉज़ इस्कॉन टेम्पल से हम कवर करेंगे फिर वृंदावन, उसके बाद राधा रानी। तो हम इस्कॉन टेम्पल काफ़ी जल्दी आ गए थे और इस्कॉन अभी खुला भी नहीं था, तो हमने सब तब तक सोचा कि हम चाय पी लेते हैं और मैगी खा लेते हैं। तो ये हमने चाय चेयर्स करी मॉर्निंग में और सबने स्वाद अनुसार चाय पी और मैगी भी खाई। यहाँ पे अनायशा जो है चाह रही थी कि उसको टीका लगवा दें, तो हमने टीका लगवाया उसके, और आप देख ही सकते हैं कि इतनी प्यारी लग रही थी। ये देखो आप, और वो बहुत खुश भी थी क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा था टीका लगवाना। बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और अट्रैक्ट करती हैं, सो वो बहुत खुश थी। और आप देख सकते हैं कि हम सब ने ही टीका लगवाया है। यहाँ पे आते ही मॉर्निंग में फटाफट हमने सब ने टीका लगवाया और फिर इस्कॉन टेम्पल की ओर बढ़े। हमने गेट नंबर 2 से एंट्री करी और यहाँ पे हम राधे नाम जप रहे हैं। सो हम आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल और ये है सुबह सुबह का व्यू इस्कॉन टेम्पल का। यहाँ पे अनायशा ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी और हमने इस्कॉन में सबसे पहली आरती जो होती है वो हमने आरती ली और आरती गाई भी, जितनी आती थी उतनी गाई। और साथ ही साथ अब हम आगे बढ़े जहाँ पे कान्हा जी और राधा रानी की मूर्ति थी। ये हैं कान्हा जी और बलराम जी जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। ये है राधा रानी और कान्हा जी। तो अब हम आ गए हैं बाहर और यहाँ पे आके हमें इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि हरे कृष्णा जाप हो रहा था और देखो दी तो मगन हो गई है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे हम, ये वाली वीडियो आपने देखी होगी, मैंने शॉर्ट्स में डाली है। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी अपनी। और अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। तो बांके बिहारी मंदिर के लिए हम आ गए हैं वृंदावन, और वृंदावन की छोटी छोटी गली में हम आगे बढ़े। और ये हमारे प्यारे से बांके बिहारी बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। अब वीडियो में तो इतना नहीं ज़्यादा क्लियर होगा, बट सच्ची में जब वहाँ गए तो इतना अच्छा लगा। उसके बाद बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद हमने करी अपनी पेट पूजा। तो यहाँ पे अनायशा मुझे कुछ खिला रही थी, अब मुझे याद नहीं है कि क्या खिला रही थी मुझे, पर जो भी खिला रही थी बहुत टेस्टी था। ये तो याद है, टेस्ट तो याद है मुझे। तो यहाँ पे अब अनायशा के भी ये वाली मेहंदी लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी लगवा लेती हूँ। ये मेहंदी ना मैंने बहुत टाइम पहले लगवाई थी और मुझे याद भी नहीं कि मैंने कब लगवाई थी, बहुत बचपन में लगवाई थी। और ये अब मैंने जाके लगवाई है क्योंकि सब ने लगवाई थी, माही ने भी लगवाई थी, मैंने भी लगवाई थी और अनायशा ने भी। तो ये आप देख ही सकते हैं कैसी लगी हमारी मेहंदी, प्लीज़ कमेंट करना और बताना। तो अब हम राधा रानी के दर्शन करने जा रहे थे और आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे के सारे नींद में सो रहे थे मस्त। उसके बाद हम आए राधा रानी के दरबार पे। तो ये है राधा रानी का रास्ता जो कि काफ़ी मतलब बहुत ऊंचाई पे है। मैं तो पहली बार आई थी तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कि भाई इतना ऊंचा, मतलब इतना ऊपर चलना पड़ता है। जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई होती है ना, वैसे ही मुझे लगा कि यार इतना ऊंचा चढ़ना पड़ रहा है। बट यहाँ पे सर्विसेज भी होती है, जैसे बाइक के थ्रू आप जो है राधा रानी के दरबार पे जा सकते हैं। तो मेरी छोटी वाली बहन जो है वो अपने बच्चों के साथ बाइक पे ही गई थी। तो हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया। आप देख ही सकते हैं श्री लाडली जी का मंदिर यहाँ पे लिखा आ रहा था और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, गिफ्ट थे, बहुत सारी की चेन्स थी। और यहाँ आकर अनायशा बहुत खुश थी क्योंकि उसके लाइक सारे टॉयज़ उसको दिख गए थे। मंदिर में जाने से पहले हमने माता रानी के लिए चुनरी, फूल माला और श्रृंगार का सामान लिया और हम चले दरबार की ओर। उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और पूरे पैर जल रहे थे, लेकिन हमने बोला कोई बात नहीं, पैर जल रहे कोई बात नहीं, लेकिन माता रानी के दर्शन हो जाएं। पर यहाँ पे जब हम एंटर करें तो यहाँ पे देखो आप कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, पर कोई बात नहीं, अब राधा रानी से मिलना है तो थोड़ी भीड़ तो सहनी पड़ेगी। तो मैंने तो साइड से दर्शन कर लिए थे, फिर पीछे जाके दर्शन कर लिए थे। और यहाँ पे अनायशा बहुत थक गई थी तो मैंने उसे गोदी में ले लिया था और दी फ्री होके घूम रही थी। ये देखो, पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन में, माला हमें राधा रानी से मिली थी जो माई ने अपने हाथों में लपेट ली थी। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं आऊँगी न्यू व्लॉग के साथ जल्दी ही। सो प्लीज़ अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी and healthy. Bye bye.